अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स में भली कार मां आहियां तव्हांजो मेज़बान राहिब बपड़। नाज़रीन, पाण ॾिसूं था पिया रांदियुनि जे हवाले सां त पाकिस्तान में ख़ासि तौर ते जॾहिं खां असां चैंपियंस ट्रॉफी फतह करण में कामयाबु वियासीं, चैंपियंस जेके जेके टीमूं हुयूं उन्हनि में जेको आहे सो पाकिस्तान पहिरीं पोज़ीशन हासिलु कई। उन खां पोइ जेका सूरत हाल आहे या उन खां कुझु वक़्तु पहिरीं जेको आहे वर्ल्ड रेसलिंग जे हवाले सां हिते इवेंट मुनक़िद करायो वियो। उन मंझि बि काफ़ी जेके नाले वारा जेके रांदीगर हुआ उहे पाकिस्तान में आया ऐं ख़ासि तौर ते सिंध जी राजधानी हिते कराची में इवेंट जी उहा शुरूआति कई वई ऐं उन इवेंट्स खां पोइ वरी असां ॾिसूं था त उहा लाहौर वई हुई रेसलिंग। ऐं उन खां पोइ जॾहिं वरी पाण ॾिसूं था हलंदड़ हफ़्ते जे दौरान त पाण खे फुटबॉलर नज़र था अचनि पिया ऐं फुटबॉलर जेके आहिनि उहे बि सभ खां पहिरीं जेका मैच खेॾे थी वञे उहा जेको आहे सिंध जी राजधानी कराची में खेॾी वई। रोनाल्डो जहिड़ो जेको आहे सो अज़ीम रांदीगर स्टार रांदीगर जेको आहे सो पाकिस्तान आयो। उन सां गॾोगॾु ॿिया रांदीगर बि हुआ पाकिस्तान जे जेको आहे सो माना सूबे सिंध जे राजधानी कराची में थी पहिरीं मैच ऐं ॿी मैच जेका थी लाहौर में थी। ॾिसंदड़नि वॾे शौक़ सां ज़ौक़ सां उन्हनि रांदीगरनि खे खेॾंदे ॾिठो कुॾंदे ॾिठो जेको आहे सो पंहिंजे मैदाननि ते। उन खां पोइ वरी चयो पियो वञे त सुभाणे स्क्वैश जे हवाले सां आलमी रांदीगर पाकिस्तान अची रहिया आहिनि ऐं तमामु सुठियूं ख़बरूं आहिनि। इहे त पाकिस्तान जे अंदरि रांदियुनि जी बहाली जे हवाले सां जेके उहे कोशिशूं थी रहियूं आहिनि। पर ॾिठो वञे त रेसलिंग जो जेको इवेंट थियो उनखे बि हिकु प्राइवेट कंपनी ऑर्गेनाइज़ कयो। फुटबॉलर जेके हुआ स्टार्स उन्हनि खे बि हिकु प्राइवेट कंपनी जेको आहे सो माना हिते घुरायो। उन खां पोइ जॾहिं स्क्वैश जे हवाले सां ॾिसूं था त साॻी जहिड़ी जेको आहे सो सूरत हाल नज़र अचे थी। पाण शुरूआति कयूं था फुटबॉल जेके रांदीगर हुआ उन्हनि जी हिते आमद ते। उन खां पोइ कहिड़ा माना जेके आहिनि सो उमेदूं जेके आहिनि पैदा थींदियूं पाकिस्तान जे अंदरि रांदियुनि जी बहाली जे हवाले सां। इन खां पोइ ॿियनि मौज़ुअनि ते बि जेको आहे सो असां पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु मूंखे जॉइन कयो आहे हिते फैज़ान बाकर साहिब जन जेको आहे पाण क्रिकेट जे हवाले सां कोच बि आहिनि ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ रांदियुनि सां बि जेको आहे सो रिलेटेड आहिनि। साॻे वक़्तु तजिज़िये निगार बि आहिनि ऐं मुकमिल जेके बि पाकिस्तान जे अंदरि रांदियूं थियनि थियूं उते पंहिंजी माना ज़िम्मेवारियुनि जे करे जेको आहे सो उन्हनि ते संदन जेको आहे करड़ी नज़र हुजे। सोचो त पाण पंहिंजे प्रोग्राम में शुरुआत कयूं। फैज़ान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुश आमदीद कहूँगा आपको। शुक्रिया। और सबसे पहले बात करेंगे फुटबॉल की, फुटबॉल के स्टार्स की आमद और कराची से इवेंट का मतलब कि शुरू होना फिर लाहौर में दूसरा मैच खत्म होना, कैसे देखते हैं इस सिनारियो को कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है खेलों के हवाले से। क्रिकेट की बहाली तो अपनी जगह हुई, उसके हवाले से भी वर्ल्ड 11 आने को है, साथ साथ फुटबॉल के हवाले से प्लेयर्स आ गए, रेसलर्स आ गए, कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा कदम है और बहुत अच्छा इकदाम है कि लोग हमारे यहाँ जो प्राइवेट पार्टीज हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, स्पोर्ट्स में आकर इस तरह के इवेंट्स कर रही है जो कि एक वर्ल्ड मेगा इवेंट्स हैं। रोनाल्डिनियो का आना पाकिस्तान में कराची में बहुत बड़ा कदम है। ये एक स्टेप है जो कि फुटबॉल का खेल पाकिस्तान में मकबूल करेगा दिन ब दिन। उसके साथ रियान गिग्स मैनचेस्टर यूनाइटेड का कप्तान, वर्ल्ड चैंपियन टीम का प्लेयर रियान, तो टोटल प्योर बहुत बड़े बड़े अपने मुल्कों के लेजेंड्स फुटबॉल के लिए यहाँ पर आए। ये बहुत अच्छा स्टेप और कराची में इवेंट हुआ। इससे आपने देखा कि किस तरह स्टेडियम भरा हुआ था, अवाम खचाखच थी, जबकि टिकट इसका मिनिमम 3000 रुपये का था। उसके बावजूद भी अवाम ज़ौक़ शौक के साथ ही मैच देखने गई। तो हॉकी स्टेडियम में इवेंट हुआ। लेजर लीग इसकी प्राउड इवेंट ऑर्गेनाइजर थी। उनके साथ वर्ल्ड ग्रुप ट्रंक वाला जो मशहूर खानदान है जिन्होंने हमेशा फुटबॉल की खिदमत की है, कई दहाइयों से कई बरसों से काम करते आ रहे हैं। इनके साथ हमारी अफवाज DGIS प्यारा सब गफूर साहब भी थे जिन्होंने पूरी सिक्योरिटी तमाम मामलात को देखा। कराची में आए, इन्होंने लोगों के साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन किया और तमाम फुटबॉलर्स ने बड़ी सेल्फियाँ खींची हैं। बड़ा एक अच्छा माहौल था, गहमा गहमी थी। एक अच्छा इवेंट होने से कराची की रौनकें बहाल हो रही हैं, स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ हो रही हैं। अब हर फेडरेशन, हर एसोसिएशन सोच रही है कि हम भी कोई इवेंट करें, कोई इंटरनेशनल प्लेयर लेकर आए। जैसे कि आपने स्क्वैश की बात की, इससे पहले आपने एक इवेंट कवर किया था सिंध टीवी ने, बहुत अच्छा वर्ल्ड रेसलिंग इवेंट हुआ KMC के अंदर। तो वो इवेंट में भी देखे टाइसन और दीगर बड़े नामी गिरामी रेसलर्स आए, बॉक्सर्स आए। तो ये बहुत अच्छी सरगर्मी है। इससे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स भी तरक्की करेगी और नौजवानों को एक चाम, एक लाइट नजर आई है गेम के अंदर के अपने अपने गेमों में पार्टिसिपेट करें ताकि उनको भी इनके साथ मौका मिले। कुछ नेशनल प्लेयर पाकिस्तान के भी खेले इस फुटबॉल इवेंट में, जिसमें से अब्दुल अजीज था, नेशनल फुटबॉलर है। तो उनका कितना बूस्ट होगा मोराल, उनको कितना कुछ सीखने को मिला हुआ। इतने बड़े दुनिया के लेजेंड्स रोनाल्डिनियो, रॉबर्टो कार्लोस, रियान गिग्स, मॉर्टे, डेविड जेम्स, इनका आना पाकिस्तान बहुत बड़ा स्टेप है फुटबॉल की
दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, और ये आगे जाके फुटबॉल में बहुत फायदा देगा। सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहेंगे? जो पीएचएफ में अभी तो वो कहलाया जाता है ईदी स्टेडियम, पीएचएफ के अंदर सिक्योरिटी आपने कैसी देखी? सिक्योरिटी के हवाले से मैं बहुत मुतमईन हूँ। बहुत अच्छे इंतजाम थे सिक्योरिटी के इन ग्राउंड। जिस तरीके से हमारी रेंजर्स पुलिस वहाँ पर मौजूद थी और तमाम आला सरबरान और फिर प्लस हमारी फौज के लोग, और वो जिस जगह पे आप बनाए, अगर आप उसकी लोकेशन देखें तो वो एक शारा फैसल का मेन रूट है, तो वहाँ से रोड क्लियरेंस देना, फिर सारे कमांडर कराची के घर भी उसी एरिया में, तो एक सेफ सिक्योर एरिया में फुटबॉल स्टेडियम। मगर उसका एक रूट बहुत थोड़ा सा खराब है, जो जिना हॉस्पिटल से रूट जाता है, वो एक थोड़ा सा डेंजर एरिया, मगर इन्होंने वो रूट यूज नहीं किया, उसके बराबर वाला रूट जो मेन कमांडर कराची के रास्ते से जा रहा है। तो सिक्योरिटी के हवाले से मैं बहुत मुतमईन था। अच्छे इंतजाम थे सिक्योरिटी के और बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज को ऑर्गेनाइज किया गया। खिलाड़ियों की आमद होटल से ग्राउंड तक बहुत ही हसास और खामोश तरीके से इसको रखा गया और उसका कोई टाइम शेड्यूल नहीं दिया गया। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज था। इसी तरह लाहौर में हुआ और बहुत सारे प्लेयर्स, मोटे ने तो ख्वाहिश भी जाहिर की कि मैंने कराची की बिरयानी खाई। इट मीन्स कि उनको भी पता है कि कराची में और पाकिस्तान में क्या डिशेज होती हैं, तो वो आए, उन्होंने यहाँ की सकाफत को देखा और बहुत ज़्यादा खुश होकर के उनको मैं लास्ट इंटरव्यू देख रहा था एक निजी चैनल पे, तो माशाल्लाह उन प्लेयर्स ने कहा कि जी पाकिस्तान में हम हर स्पोर्ट्स मैन को कहते हैं कि हाय सेफ और महफूज कंट्री है। तो एक अच्छा मैसेज गया है, मैसेज अच्छा गया है। लेकिन साथ में ये भी खबरें आई हैं, खासतौर पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से अगर देखा जाए या प्रिंट मीडिया में खासतौर पर इस किस्म का चर्चा है कि रोनाल्डो को तकरीबन 6 करोड़ 35 लाख 10 हज़ार रुपए दिए गए। बाकी जो दूसरे प्लेयर थे उनको 3 करोड़ 17 लाख 53 हज़ार रुपए दिए गए, जबकि पाकिस्तानी प्लेयर्स के नाम पे कुछ भी जारी नहीं हुआ। ये बातें किस हद तक? देखिए, इस बातों की सच और झूठ का तो मैं फिलवक्त रोशनी नहीं डाल सकता, मगर ये बताऊं कि अगर नेशनल प्लेयर को पैसे नहीं दिए गए तो हो सकता है कमिटमेंट की उनसे कि नहीं देंगे, हम आपको खिला रहे हैं, काफ़ी है। इस बात को मैं कुछ दिनों में कंपाइल करके रिसर्च करके फिर मैं आपसे इस पर तस्करा जरूर करूंगा। बट एक इवेंट हुआ है, उसको अच्छा पेश करें, यही मैसेज अब आप भेजेंगे ट्विटर पर, दीगर प्लेटफॉर्म जाएंगे तो फिर इंटरनेशनल अवाम को क्या होगा कि पाकिस्तानी अवाम अपने प्लेयर नहीं, फर्ज करें कि के साथ ये भी पॉसिबल है कि भारत हो सकता है प्रोपेगेंडा कर रहा हो, लेकिन अगर इस किस्म का है, अगर इस हवाले से है, क्योंकि ये भी तो कमर्शलाइज कर रहे हैं ना, जो भी कंपनी इसको कर रही है वो भी तो टिकटें ले रही हैं 3-3 हज़ार पर हेड हो जाए। अगर वीआईपी के हवाले से देखा जाए तो उनकी तो और महंगी, मतलब ये कमाई का जरिया तो है, वो तो कमा रही हैं कंपनियां। साथ में खेलों के हमारे लिए बेहतरी ये हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर बाहर ये पूरी ऑडियंस को मिला लें आप, मुश्किल से 3 लाख 4 लाख की कमाई की होगी। तो आपने क्या बोला, रोनाल्डो को कितने पैसे दिए? 6 करोड़। बाकी प्लेयर 3, तो 9 करोड़ थोड़ी ऑडियंस से भर सकते हैं आप। 9 करोड़ रुपए अगर किसी को तो एडवर्टाइजिंग की मदद से भी हो जाता है। इन लोगों ने एक कंपनी ने सिर्फ सिस्टम बनाया होगा, नहीं किया होगा, वो तो पूरे का पूरा सिस्टम होगा। बिल्कुल, इसके राइट्स बेचे हुए होंगे, राइट्स दिए गए। मैं एग्री करता हूं, मगर इन खबरों को इस वक्त लाना जब एक और इवेंट होने जा रहा है स्क्वॉश का, जिस पे आपने रोशनी डाली, ये अच्छा तासुर नहीं देगा। हो सकता है उस कंपनी ने पहले सुने ना, हम लोग सिर्फ ये बात के, आपने जैसे रेसलिंग की बात की केएमसी के हवाले से, केएमसी ने आपका पूरा स्टेडियम फ्री में दे दिया, आपने वहां पर टिकटों पे चला दिया। पीएचएफ ने भी कोई पैसे तो नहीं लिए होंगे? नहीं। मतलब जब आपको स्टेडियम वगैरह फ्री मिल रहा है तो पूरे आवाम के लिए मुफ्त टिकटें रखें। नहीं, इसकी पहले उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई थी 2 महीने पहले कि ये फ्री नहीं होगा, क्योंकि फ्री होने का मकसद ये है कि फिर उसमें आप कैटेगराइज नहीं कर सकते लोगों को। जाहिर इतनी हमारे पास ऑडियंस की जगह नहीं है, फिर तो बहुत सारे लोग भी आ जाएंगे, हर कोई आना चाहेगा। तो ये बात भी ठीक है, अब एक जगह पाकिस्तान में है ही 20,000 लोग बैठने की जगह, एक मिसाल है हॉकी स्टेडियम, तो वहां 50,000 को कहां फैसिलिटेट करेंगे? उससे आप मलबा क्रिएट करेंगे, उससे आप एक इनसर्टेन सिक्योरिटी के हवाले से घबराहट और परेशानी क्रिएट करेंगे अगर आपने फ्री कर दिया। तो ये बात ठीक है कि ज़ाहिर उसका भी हक है, और पैसे रखने का मकसद बेसिकली उन्होंने कमाई नहीं दी। उन्होंने अगर कमाना है तो इंटरनेशनल मीडिया की इन्फ्लुएंस से, इंटरनेशनल उन्होंने इसको यूं रखा था टिकट का कि आवाम कम आए, क्योंकि ज़ाहिर जगह नहीं है ना, मेरे पास जगह होगी तो मैं फैसिलिटेट करूंगा ना, और जगह ना खड़ा रखूं तो भी एक मीडिया क्रिएट कर देता कि दी आवाम खड़ी थी, आवाम को सहूलियत। अच्छा, इनकी आमद के बाद चले हम उस पर तनकीद ज्यादा नहीं करते, बस इतनी हल्की फुल्की वो बात कर दी, क्योंकि जो चीज सामने रिकॉर्ड आएगी वो रिकॉर्ड कर रहे। इसके अलावा क्या आप समझते हैं कि फुटबॉल
के प्लेयर्स तो आ गए, उन लोगों ने पाकिस्तान का टैलेंट भी देखा और रोनाल्डो ने तो इस हद तक कहा कि टैलेंट मौजूद है, थोड़ा सा उसको पॉलिश करने की जरूरत है। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, हमारे यहाँ से कलीमुल्लाह जो KL के कप्तान है, पाकिस्तान के कप्तान रहे, जो इससे पहले फुटबॉल वो हमारे गोलकीपर कप्तान थे ईसा जाफर, और इसके अलावा अब्दुल अजीज, तो टैलेंट मौजूद है जो कि पाकिस्तान से जाकर एशियन गेम में, साउथ एशियन गेम में, सैफ गेम में खेलते हैं, परफॉर्म भी करते हैं, मगर हमारे पास सलाहियत मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बुनियाद नहीं है, सिस्टम नहीं है, डोमेस्टिक इवेंट बहुत ही कम होते हैं, ना होने के बराबर हैं। फिर ये कंपनीज, ये इदारे, कॉर्पोरेट सेक्टर क्रिकेट को फोकस करता है। क्यों? क्रिकेट सबसे ज्यादा देखा जाने वाला, खेला जाने वाला खेल है पाकिस्तान में, और उससे आपको रिजल्ट भी आ रहा है और कंपनीज को प्रमोशन भी ज्यादा है, मार्केटिंग भी ज्यादा, तो इसलिए वो उस तरफ रहते हैं। अगर यही कंपनीज अपना 10-10, 15-15% का शेयर का फुटबॉल, हॉकी, दीगर खेलों में रख लें, अगर 30% क्रिकेट में करते हैं तो उसको 20 करके बाकी तो अच्छा, इस फुटबॉल मैचों के अंदर लियारी से तकरीबन कितने प्लेयर्स आपको नजर आए? 10 प्लेयर मैंने देखे। अब्दुल अजीज जो उसके एक नेशनल टीम जो दूसरी थी जिनसे मैच था रोनाल्डो टीम का, उसके साथ अब्दुल अजीज थे और ईसा जाफर थे और कुछ नए नेम थे यंगस्टर जो अभी ये आज़ाद फाउंडेशन के थ्रू वर्ल्ड जो स्ट्रीट गेम्स में खेलने गए थे अमेरिका, जहाँ 3rd पोजीशन ली थी, कुछ वो नौजवान बच्चे भी थे। तो देखिए हो सकता है कि उनसे, क्योंकि मैं एक निजी चैनल पर अब्दुल अजीज का प्रोग्राम देखा था तो उसने कोई ऐसी बात नहीं की पैसों की जिसका आपने तस्करा किया। अगर ऐसी बात होती तो यकीनन वो ये बात करता कि हमसे कमिटमेंट की गई थी, हमें कहा गया, हो सकता है इदारे ने पहले ही कह दिया जी आपको हम खिला रहे हैं, ये ऑनर दे रहे हैं, दैट इज इनफ फॉर यू, हम आपको खिलाकर इस मैच में एक एटमॉस्फेयर देके, माहौल देके, आपकी लर्निंग करके आप 2 दिन उन प्लेयरों के साथ रहेंगे, यही बहुत है। हो सकता नहीं कि, और हो सकता है की हो तो फिर देगा यकीनन। मुझे उस ग्रुप के बारे में बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि वो जो ग्रुप है वो फुटबॉल को पिछले 80 सालों से इवेंट्स करता आ रहा है और उनकी इंग्लिश प्रीमियर लीग के फुटबॉलरों से डायरेक्ट इस तरह के लिंक से जब चाहे पाकिस्तान ला सकते हैं, अगर सिक्योरिटी और बेहतर हो तो उनके लिए मसला नहीं, तो पैसे देने भी उनके लिए कोई मसला नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में सिलसिले के जारी था रखूं, पाण मिलूं था हिकिड़ी मुख़्तसर साई खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सिलसिले के उतां ही अॻिते था वधायूं जिते पाण छॾियो होसीं। जी फैज़ान, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे थ्रू आउट, मतलब जो दोनों मैचेस खेली गई वो रोनाल्डो की टीमें जो हैं वो वही फाते हुई। क्या समझते हैं आपके जैसे यहाँ पर ये सारे की सारी मतलब के जिनको कहा जाए कि अपने अपने खेल के स्टार्स हैं, बिल्कुल वो आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर खेल रहे हैं, लेकिन साथ में अगर देखा जाए, अगर थोड़ा सा आप गहराई में जाएंगे और सोचेंगे और उनके हल अगर निकालेंगे तो हम तो सुनते आ रहे हैं कि यार फ़िलान जो टीमें हैं, फ़िलान जो गेम है, फ़िलान जो खेल है, उसको लाने के लिए हुकूमत संजीदगी से कोशिशें कर रही हैं, एसोसिएशंस भी अपना किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए, फ़र्ज़ करें कि कोई भी निजी कंपनी है, हम उसको मतलब कि इतना तो दाद ज़रूर देंगे कि उन लोगों ने बहाल ये खेल के लिए कोशिश की, वो कोशिश रहे, उन लोगों ने किया, कहा और मुनक्किद कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ अगर दूसरे खेलों की तरफ देखा जाए, जैसे अभी स्क्वैश होने को है, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप स्क्वैश पे बात करेंगे और फिर हम चाहेंगे कि ख़ास तौर पर हॉकी के हवाले से ज़वाल पजीर है, कोई टीम आने को तैयार नहीं। इस्लाउद्दीन बैठे हुए हैं, समीउल्लाह बैठे हुए हैं, कलीमुल्लाह बैठे हुए हैं, शहबाज सीनियर बैठे हुए हैं, सारे के सारे अगर मैं गिनता जाऊं तो पूरे का पूरा ये 40 मिनट तकरीबन ये हमारे जो लेजेंड्स हैं हॉकी के माजी के, तो उनके सिर्फ नाम गिनते हुए गुजर जाएगा, लेकिन उनका किरदार कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब भी PHF का इलेक्शन होता है, कोई मतलब कि बॉडी बनती है, फेडरेशन का कयाम अमल आता है, किसी को आप इधर करो, दूसरे को उधर करो, मतलब ये हाथापाई अपने आप तक ही महदूद रहती है, कोई अमली किरदार और काम नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी रोशनी डाली इस बात पर। स्क्वैश के हवाले से मैं कहूँ, देखिए स्क्वैश, हम पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जो अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए तो स्क्वैश कप पाकिस्तान में सबसे ऊपर नाम है। स्क्वैश के जब हम बाकी क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल के वर्ल्ड कप मिलाते हैं तो आज तक हम वाहिद मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड इवेंट जीता हुआ है तमाम दुनिया की टीमों में।
सिर्फ एक स्क्वाश क्यों कि वो सिंगल इवेंट था, 12 दफा जहांगीर खान जीत गया, 10 दफा जानशेर जीत गया, तो 22 इवेंट तो 2 ही बंदे हमारे। ये तो रोशन खान से चलता रहा जी। तो अब ये नवाकली का शहर, पेशावर का शहर, ये नवाकली, यहाँ से स्क्वाश के सितारे निकले, जिसमें आजम जमान से लेकर, रोशन खान से लेकर, जहांगीर खान, और अब बाकी हमारे नौजवान जितने प्लेयर भी खेल रहे हैं। करंटली बहुत अच्छा प्लेयर है एक तैयब, उसको मैंने देखा रिसेंटली खेलते हुए, और कमर जमान। तो स्क्वाश पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट है, और इसका सबूत पूरी दुनिया के सामने है कि हम कई बरसों तक स्क्वाश के चैंपियन और रहे। अब भी ऐसे काम नहीं हो रहा। हाँ, जानशेर के मतलब के चैंपियन बनने के बाद कोई नया चेहरा नजर नहीं आया। मगर नौजवानों में टैलेंट बहुत है, उनको प्रमोट किया जा रहा नहीं है सही तरीके से। फेडरेशन में खुद जानशेर मौजूद है अब अभी, और वर्ल्ड फेडरेशन में जहांगीर खान मौजूद है। तो अब इतने बड़े दोनों सितारे पाकिस्तान के लिए तो ये मौजूद है फेडरेशन में, और एक वर्ल्ड ग्रुप में मौजूद है, वर्ल्ड फेडरेशन में। तो इन लोगों को चाहिए कि अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, फेडरेशन को साथ मिलाएं, हुकूमत वक्त को साथ लें और सूबे की हुकूमत को साथ लें। इसी तरीके से वहाँ पर एक इवेंट कराया जाए स्क्वाश का। जहांगीर खान, मुझे पता है इतना बड़ा दुनिया का नाम है, वर्ल्ड टाइटल उसके पास है, 522 मैच लगातार जीतने वाला वाहिद दुनिया का खिलाड़ी है। वो किसी प्लेयर को कहेगा तो कोई इसको मना नहीं करेगा, कोई इसको डिनाई नहीं करेगा, क्योंकि उसका क्या नाम है, मकाम है। तो एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। ये मौका है पाकिस्तान को एक अच्छा इमेज, एक अच्छा पाकिस्तान पेश करने का पूरी दुनिया के आगे। तो हमारी फेडरेशन, एसोसिएशन सिंध की और हुकूमत वक्त, जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए एक इशाइया दिया और उसमें 1 करोड़ रुपये दिए, ठीक है, क्रिकेटर्स को दिए, गुड है, बट बाकी खेल को भी इसी तरह जल्दी बुलाकर दिया जाए। अनाउंस हो जाता है, दिए नहीं जाते। नहीं, उनको तो वो असल में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से था, और जेआईटी का मामला भी था, वो चीजें हो गई। लेकिन मैं ये मोहम्मद सज्जाद वर्ल्ड चैंपियनशिप स्नूकर की जीत कर आया आसिफ, उसका अब तक चेक मामला फंसे हुए हैं। तो आलमगीर की पर्सनल एफर्ट थी, जिनकी फेडरेशन के सदर है, 4 बार उन्होंने करा के, 5 बार करा के उसको मिल। हॉकी के हवाले से क्या कहेंगे? हॉकी के हवाले से भी बड़ी हालात, मुश्किलात और बड़ी परेशानी है। अभी पाकिस्तान जो चैंपियनशिप हार कर आ रहा है, और उस पर ये कंडीशन है कि दानिश कलीम का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा, साबिक ओलंपियन है, वो कह रहे थे कि यूं और यूं होना चाहिए और उसमें ये हटा दें। जब उनका दौर हुकूमत था, जब उन्होंने हॉकी पर हुकूमत की मैनेजमेंट में थे कासिम जिया के साथ, तब भी हॉकी यही थी। अब बात मसला क्या था, मैं सीट से हट गया तो मैं आपके खिलाफ हो गया, मैं सीट पर हूं तो आप मेरे खिलाफ हो गए। इसी खींचा तानी में, इसी जोर आजमाई में, इसी पंजा हॉकी खराब हो रही है, हर कोई ओहदे की दौड़ में है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, फर्ज करें कि फुटबॉल के हवाले से ठीक है, लयारी के अंदर हैं लड़के, या पूरे पाकिस्तान के अंदर इधर उधर से मतलब कि उंगलियों तक गिनने तक मिल जाएंगे हमें, लेकिन हमारे यहाँ कोई वर्ल्ड लेवल की मतलब कि इस लेवल पे जिस तरह खेल रहे हैं दूसरे दुनिया के ममालिक, वो तो राइट्स भी हमें नहीं है, ना ही हमारी कोई मतलब कि ऐसे लड़के हैं जिनको वर्ल्ड स्टैंडर्ड तक लिया जाए। लेकिन उसके बावजूद फुटबॉल के आलमी तौर पर स्टार्स मंझे हुए प्लेयर्स आ गए। रेसलिंग के हवाले से ठीक है, जो भी थे जैसे भी थे वो भी आपके पास पहुंच गए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फ़र्ज़ करें कि हॉकी के हवाले से हमारे यहाँ शाहबाज सीनियर को देख लें, इस्लाउद्दीन को देख लें, ठीक है, समीउल्लाह और इनके दौर के वो लड़के गए, लेकिन क्या ये अगर अमली तौर पर आगे आए, वहाँ की टीमों को बुलाएं, इधर जैसे ये फुटबॉलर अभी इधर कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी मतलब कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि सर ये अच्छा पैगाम नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। हॉकी में तो छोटे मुल्क बहुत है जो आसानी से आ सकते हैं, और हमारे ओलंपियन उन टीमों के कोच है। आप समीर हुसैन की बात करें, ओलंपियन है समीर हुसैन, वो एक मुल्क की टीम के कोच है, गैर मुल्की। इसी तरह और दीगर प्लेयर जो वर्ल्ड लीग खेल रहे हैं, हमारे मोहम्मद इमरान जो हमारे साबिक कप्तान है, वो वर्ल्ड लीग में खेलता है। अभी एक पाकिस्तान का एक्स ओलंपियन जिसकी अब उम्र 38 साल से 19-20 ऊपर है, गजनफर को हॉलैंड ने, आई थिंक हॉलैंड या मैं कंट्री कन्फर्म, अर्जेंटीना ने नेशनलिटी दी और उनकी नुमाइंदगी करने जा रहा है। तो 38 साल में भी अगर वो सोच रहे हैं, वो मुल्क गोरा जिसके पास सहूलियत है वो उस प्लेयर को खिला रहा है, तो क्या पाकिस्तान उस टीम को नहीं बुला सकता? और अगर सर उनके थ्रू हम इस इमेज को नहीं जा सकते कि हम उन टीम से कहें कि यहाँ आगे सीरीज के लिए हमसे। मैं यही बात कह रहा हूँ ना, क्योंकि हम अगर फर्ज करें मैनेजमेंट पे आएंगे, उन पे तनकीद करने लगेंगे, तो तनकीद तो मतलब इनके ऊपर जायज है। मुख्तलफ अगर आप देखें पॉइंट्स उठा के ना, मैनेजमेंट के हवाले से देख लें, टीम की कारकर्दगी के हवाले से देख लें, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई के हवाले से देख लें, हर हवाले से, या खुद इनके अंदर जो धड़ाबंदी बनी हुई है, एक बंदा आता है, एक मैनेजमेंट आती है,
तो उसके खिलाफ फिर दूसरे उठ जाते हैं, फिर कंप्लेनें चलने लगती हैं। उसके बाद ये होता है कि फिर कोर्ट के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें चैलेंज होने लगती हैं, फिर ओहदे आपको दिए जाते हैं, फिर आप बैठ जाते हैं। मतलब कि ये रोना पीटना अपनी जगह। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा इससे हट के बात करना यूं भी चाह रहा हूं कि फ़र्ज़ करें कि खेलों की बहाली के लिए अगर इक़दाम हाकी के अंदर से उठाए जाएं, इस्लाउद्दीन सिर्फ अपनी अकेडमी जो उसकी नाले मातर चल रही है उससे हट के थोड़ा सा मतलब कि इस हवाले से सोचें तो कितना ये खुशाइन बात साबित होगी? बहुत ज़्यादा होगी। और जाहिर है कि इस्लाउद्दीन एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का और हॉकी का दुनिया में। तो मुझे इसमें कोई कहने में वो नहीं है कि वो किसी भी टीम को, किसी भी फेडरेशन को, एसोसिएशन को इंटरनेशनल ही कांटेक्ट करते हैं तो अपनी वेटरन ही प्लेयर बुला लें जो उनके दौर में खेले, एक वेटरन लीग ही करा दें। नाम तो आएगा, इंटरनेशनल प्लेयर इंटरनेशनल होता है, वो एक्स हो या करंट हो, प्लेयर प्लेयर है। आज भी आप इस्लाउद्दीन को ओलंपियन कह रहे हैं ना, वो माजी का है मगर है ओलंपियन प्लेयर है, नाम है। तो इसी तरह अपने वक्त के कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स बुला लें जो साबिक खिलाड़ी थे, या कुछ यूथ नौजवान प्लेयर बुला लें जो अभी टीमों से खेल रहे हैं। बिल्कुल कंट्रीज आना चाहती हैं, आती हैं, मगर हमारे यहाँ से उस तरह की एफर्ट नहीं की जाती जब तक उनको उसमें फ़ायदा नजर ना आए। असल इशू टीमों के आने का नहीं है, इदारों को और लोगों को अपनी रोजगार, अपने पैसे, अपनी इन्वेस्टमेंट अपना बाहर निकालने का मामला है कि हमारे पास से क्या आएगा, मैं इतनी एफर्ट करूं मुझे क्या मिलेगा। दर्द मुल्क का नहीं है, दर्द जेब का है। जब ये दर्द सही हो जाए, इस्लाउद्दीन का जो हॉकी स्टेडियम है लंडी चौरंगी पर, इस दर्द की दवा सिर्फ आप समझ, अभी उसमें कंस्ट्रक्शन जारी है, हॉस्टल्स बन रहा है। तो इट मीन जब हॉस्टल बन रहा था आपके पास टीम की रिहाइश की जगह भी इन ग्राउंड ही आ गई, तो आपको सिक्योरिटी का, ट्रैवलिंग का वो इशू भी खत्म। आप 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पर बुलाएं, 2 हॉकी के मैच कराएं, फ्लड लाइट आपके ग्राउंड में मौजूद है, ब्लू एस्ट्रोटर्फ आपके ग्राउंड में मौजूद है, रूम्स आपके यहाँ बन रहे हैं, ऑफिस आपके यहाँ मौजूद है। इवेंट कराने की देर है। कोई भी यूथ टीम आ सकती है। छोटे मुल्क बहुत हॉकी खेलते हैं जिसमें मलेशिया है, अर्जेंटीना है और बहुत सारी इस तरह कंट्रीज हैं जो आ सकती है इजीली, कोई इश्यूज नहीं है। आपके पर्सनल शहबाज सीनियर सेक्रेटरी, एक्स ओलंपियन, बहुत बड़ा नाम हॉकी का, कामरान अशरफ आपके हॉकी फेडरेशन के अंदर मौजूद है, नवीद ओलंपियन हॉकी फेडरेशन के अंदर, नवीद आलम, कितने ओलंपियन आपके हॉकी फेडरेशन में मौजूद है। वो एक एक रिस्पॉन्स करें, टीमों से कांटेक्ट करें तो मैं समझता हूँ उनके एक एक नाम पर एक एक टीमें आ सकती हैं। KHA मगर इस हवाले से बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसको मैं इसमें यहाँ ज़रूर जगह करूँगा। सैयद डॉक्टर जेद अली शाह की प्रेसिडेंटशिप में सेक्रेटरी हैदर हुसैन, KHA ने अभी अपने लोकल प्लेयर्स को माहाना वजीफा देना शुरू कर दिया है। ये KHA की ज़ाती एफर्ट है। सही, वो तो उनका शानदार काम है, हम भी वो गिनते हैं उनकी बातों को। अच्छा, दूसरी तरफ देखा जाए वर्ल्ड 11 की तैयारी, हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड 11 का बड़ा चर्चा चल रहा है कि और उसकी कप्तानी के हवाले से भी बड़ा अच्छा साइन है। नजम सेठी साहब बार बार ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड 11 के आने के चांसेस मुकम्मल हैं और सारे इंतजाम कर लिए गए हैं और सिक्योरिटी के हवाले से भी सब चीज़ें कर ली गई हैं। और शेर खान साहब ने भी इस बात को उजागर किया कि ये इवेंट होने जा रहा है। और उसके कप्तान माहला जेवर, तो 2009 जो इंसिडेंट हुआ वो भी श्रीलंकन टीम पर, जब भी कप्तान माहला जयवर्धने ही थे। तो एक अच्छा साइन होगा कि माहला जयवर्धने आएंगे, बड़ा नाम है। और कुछ इस तरह के प्लेयर आएंगे पाकिस्तान में 2 से 3। अच्छा, अगर दूसरी तरफ देखा जाए, फर्ज करें कि हम तो दिन रात बैठ के PCB पे तनकीद भी करते हैं, नजम शेठी साहब को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन जो चीजें पॉजिटिव हैं उनको पॉजिटिव रखना बिल्कुल चाहिए। जो सही हो कहना फर्ज करें PSL का इनेकाद करवाने के हवाले से नजम शेठी ने किरदार अदा किया। हालांकि हमारे तो दूसरे भी बैठे हुए थे, जावेद मियांदाद साहब भी DG लगे हुए थे। जी बिल्कुल लगे। वो डोमेस्टिक के हवाले से, क्रिकेटरों को सिखाने के हवाले से तनख्वाह भी लेते रहे, लेकिन उसके बाद जो उनकी बातें हुई उन बातों पे मैं तबसरा नहीं करता। लेकिन PSL हुआ, PSL का इनेकाद फाइनल करवाने के हवाले से फर्स्ट एडिशन में नहीं हो सका, सेकंड में उन्होंने करवा दिया। मतलब ये है कि अभी पॉजिटिव साइन ये है कि वर्ल्ड 11 के हवाले से उनकी कोशिशें जारी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि फर्ज करें कि वर्ल्ड 11 हमारे पास आ जाती है तो इससे दरवाजे जो क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान के अंदर बंद है वो खुल नहीं जाएंगे? बिल्कुल खुल भी जाएंगे। और देखें ये कि कम से कम खुलना न खुलने से पहले का जो मामला वही है कि आपका पास एक इवेंट तो आएगा, खिलाड़ी को खेलने का मौका और आवाम को देखने का मौका और ग्राउंडों को आबाद होने का मौका तो मिलेगा। उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगी, ग्राउंड मैन को कुछ खुशी हुई, हम कुछ बना रहे हैं, पिछले उसका इस्तेमाल हुआ इंटरनेशनल इवेंट होकर, तो ये एक एजाज होगा। तो इस तरह का इवेंट होने से क्रिकेट के दरवाजे खुलना अपनी जगह, मगर
चीजें ऑन गोइंग प्रोसेस में चल पड़ेंगी, काम शुरू हो जाएगा, आगे की चीजें मुस्बत होंगी, एक अच्छा इमेज, एक अच्छी बात, एक अच्छी सोच पाकिस्तान की जाएगी। अच्छा, इस इवेंट को कराने के लिए भी जोर यूँ दे रहा है पीसीबी कि इलेक्शन भी करीब है, तो इलेक्शन के लिए शेर खान साहब की मुद्दत पूरी होने जा रही है, तो ज़ाहिर है नए चेयरमैन के लिए भी होना है, तो बहुत सारी नए चेयरमैन के हवाले से तो फैसला हो चुका है ना जमशेदी साहब जी, यही मैंने कहा ना, फैसला, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन ऑलरेडी सेट है, तो ज़ाहिर है बहुत सारे जो गवर्निंग बॉडी के अरकान हैं उन्होंने भी उनके लिए हामी भरी है। जो भी हो पाकिस्तान हामी तो के लिए सबने अच्छा भर हो। दी ना, बिल्कुल, किसी का भी एतराज तो सामने है। नहीं आया। तो जो भी हो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, हम इस चीज़ को देखते हैं, और ख़ास तौर पर हमारे सिंध के लिए अच्छा हो। पाकिस्तान के लिए तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं बाकी सूबों के हवाले से अगर आप बात करें, मगर जहाँ बात की जाए सिंध की तो वो सुतेली माँ वाला सलूक हो रहा है। एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, ग्राउंड्स बनाए गए सिंध में, पीसीबी के भी ग्राउंड्स बन रहे हैं, मगर उनकी लुक आफ्टर कौन कर रहा है? हैदराबाद का ग्राउंड जब मैं परसों विज़िट किया तो शर्मिंदा, अफसरदा, और मैं एक ऐसी कैफियत में था कि क्या फ़ायदा ऐसी जगह का जहाँ बना तो गया, उसका आज तक वो कंप्लीट होने के मराइल में नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है। करोड़ों रुपए की चीज़ें लगती रही, निकलती रही, डलती रही, ये मामला चलते रहे। कोसार में बनाया गया हैदराबाद में, मैं आपसे इस बात पर खास रखूँ, कभी इसका प्रॉपर पैकेज बनाकर इस पर एक प्रोग्राम किया जाए, हुक्काम बाला को कॉल पर लिया जाए, पीसीबी के किसी अरकान को इस कॉल पर लिया जाए जो इन ग्राउंड्स कमेटी का इंचार्ज है, कि जी कहाँ गया इसका पैसा और कहाँ गया इसका बजट और ये ग्राउंड क्या मामला है इसके ग्राउंड के हवाले से। लेकिन वहाँ पर जो हैदराबाद के अंदर क्यूरेटर हैं उस्ताद निसार उसको कहते हैं, वो तो बड़ी लगन के साथ उनका मसला ही नहीं ना, वो तो ग्राउंड की अभी घास ही नहीं है, उसमें तो चीजें निकाल ली गई, दिखाने को लगाई गई, चीजें लाई गई, पेश की गई, ये आया है बजट, वो चीजें उसके बाद लगी किधर? नहीं, फर्ज करें ना, वहाँ पर अगर देखा जाए तो बोर्ड के मेंबर भी बैठे हुए हैं ना, बिल्कुल है, क्योंकि रीजन तो है बिल्कुल, हैदराबाद सुलेमान तालपुर साहब प्रेसिडेंट है रीजन के। सुलेमान साहब बैठे हुए हैं, वो काफी मेहनती हैं, और बिल्कुल है, आपके बहुत थ्रू अच्छा हम आदमी है। उन तक ये पैगाम भी पहुंच गया कि इसके लिए एफर्ट उठाएं। अच्छा, वर्ल्ड 11 के बाद हम आते हैं डायरेक्ट इस पे, अपना पीएसएल पे। बिल्कुल, एडिशन आपके यहाँ होते रहे, कामयाबी से इवेंट जारी रहा, लेकिन उसके बाद भी जो सूबों के अंदर एहसास महरूमी है वो अभी तक ताहाल जारी है। बिल्कुल, मतलब कि क्या सिस्टम होना चाहिए कि दूसरे सूबों की भी नुमाइंदगी हो? लेकिन जो 309 प्लेयर का पूल है ना, जो 309 में से ही आपने बोलियां लगानी है, उसमें मुझे कुछ हद तक ये हैरत होती है कि उन 309 में कुछ नाम ऐसे हैं जो 309 में मौजूद है मगर टीमों में नहीं है। ये बड़ी अजीब सी बात है। अवेश जिया, वेरी गुड टैलेंटेड प्लेयर, पाकिस्तान से नुमाइंदगी भी की है। टेक्निक सबकी 19-20 होती है, कोई भी ग्रेट प्लेयर नहीं होता, बनता है। कुछ होते हैं जो नेचुरल होते हैं, तो हर कोई जावेद मिरादी या तेंदुलकर, सईद अनवर नहीं है। आप क्या गुरूम कर रहे हैं? पीएसएल का मकसद है ना कि आप अपने प्लेयर्स को रिहेबिलिटेट करें, उनको गुरूम करें, उनको टेक्निकल एस्पेक्ट्स के थ्रू उनको बेहतर करें, इवेंट्स दे के मैच खिलाकर। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया इस पीएसएल में भी, पिछली पीएसएल में भी, जो कि गलत। सिंध के हवाले से बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि 2-3 बहुत अच्छे नौजवान हैं। नुमान अली का आप जिक्र करें, लेफ्ट आर्म स्पिनर, जिसका जाहिद महमूद, लाड़काना रीजन का लेग स्पिनर, स्टेट बैंक से खेलता है, बहुत अच्छा टैलेंटेड दादू से लड़का उसका है, ताल्लुक है। दादू से उसका ताल्लुक है, तो उस लड़के को देखना आसिफ चाहिए। खोसो हैं, इसके आसिफ अलावा खोसो अगर है, देखा जाए नुमान अली हैदराबाद से, 320 अभी बिलाल ने बनाए बिल्कुल हैं, बिलाल, तो बहुत शिकारपुर का लड़का है वो। कंटिन्यू करते हैं फैजान, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं जी। नाज़रीन, प्रोग्राम सिलसिले के जारी था रखूं, पाण मिलूं था हिकिड़ी मुख़्तसर साई खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सिलसिले के उतां ही अॻिते था वधायूं जिते पाण छॾियोसीं जी। फैज़ान, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे पीएसएल के हवाले से, उसमें सिंध की नुमाइंदगी के हवाले, ना सिर्फ सिंध की, हम तो कहते हैं कि जहाँ जहाँ ज्यादती हो रही, फ़र्ज़ करें बलूचिस्तान के हवाले से, वहाँ अगर प्लेयर हैं, टैलेंटेड हैं, मेरिट पे हैं, तो आप ले लें पीएसएल में, बिल्कुल लें। ऐसे केपी के हवाले से हम कहेंगे कि आप वहाँ के भी लड़के ले लें। तमाम सूबों को इक्वलिटी की बुनियाद पर ट्रीट किया जाए। सही, जहाँ क्रिकेटिंग टैलेंट है, मेरे घर से लें या ना लें, क्रिकेट टैलेंट लें, दैट्स इट। सिंध से लें, पंजाब से लें, पेशावर से लें, और इक्वलिटी की बुनियाद पर
क्रिकेटर मैरिड होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। काशिफ भट्टी कराची किंग का हिस्सा है, नवाबशाह से ताल्लुक है, खेल नहीं रहा तो बैठकर प्लेयर डिमोरलाइज होता है। नवाबशाह के अंदर अभी एक टूर्नामेंट भी मेरे जी, ख्याल में बिल्कुल। मुनक्किद होने वाली है, और बड़ी बात यह है कि वहां पर पूरे के पूरे हमारे जो कौमी रांदीगर हैं, बिल्कुल जिनको कहा जाए कि हमारी टीम के अंदर खेलते हैं, वो वहां पर चल के खेलते हैं, लेकिन वहां पर जो इवेंट मुनक्किद करवाते हैं उनके के हवाले से अगर देखा जाए तो हुकूमत की कोई सरपरस्ती नहीं है। नहीं है। देखे ना, ये हमारे यहाँ मसला सिंध गवर्नमेंट और दीगर हुक्मरानों का है। इस पर मैं बात करूंगा कि हमारे यहाँ बजट आता है स्पोर्ट्स के लिए सालाना, मगर वो इन्वेस्ट कहाँ होता है, कैसे होता है। मगर एक चीज में अच्छी है कि अभी खैरपुर में एक बहुत टॉप स्टेडियम बनाया गया हॉकी के हवाले से, वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम इंटीरियर सिंध में। हॉकी का स्टेडियम, मैं यकीन नहीं करता कि ऐसा स्टेडियम, अभी जब मैं पिछले हफ्ते खैरपुर का विजिट किया तो बहुत अच्छी एफर्ट है। सखर का मैंने देखा था, कुश्ती भी बड़ा खूबसूरत है ये। कुछ तकरीबन 1-2 महीने पहले सखर का जो बिल्कुल, मैंने देखा बहुत अच्छा स्टेडियम है। एस्ट्रो टर्फ जो लगा हुआ था, बिल्कुल मतलब कि वो नाकारा किस्म का मुझे महसूस हो रहा था। नहीं, अब हालत खराब हो गई। तो जब मैं सक्कर का 6 महीने पहले देख कर आया था तो बहुत अच्छा था, लाइटें जल रही थी। आस्ट्रो हो सकता है अब वही देखभाल चीज बनाना। राइब साहब, मसला है कि आपने एक ग्राउंड बना दिया, कोई पूछ ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा, वहां पे गलत चीज हो रही है, गलत मशागल हो रहा है, एक्टिविटी नहीं हो रही, तो ग्राउंड में बर्बादी हो रहा है ना। चीज बनाने में मसला नहीं होती, इस चीज पर कैरी ऑन करना, उसको लेके चलना, उस पर एफर्ट लगाना, उधर टीमें खिलाना, अपने इलाके की 2 टीमें बनाना, ताकि इवेंट्स होते रहे, गेम्स होते रहे, टूर्नामेंट्स कराना। ग्राउंड बनाने से चीजें हल हो रही होती तो हर कोई ग्राउंड बना के छोड़ दे। मसला इवेंट होना, तो इस तरह जैसा भी इवेंट हो रहा है। इससे पहले सक्खर में SCL हुई, सक्खर प्रीमियर लीग भी हुई, अब नवाबशाह में हो रही। तो ये क्रिकेट का होना इंटीरियर सिंध में, नाइट क्रिकेट का एक खुशाइन अमल है। इससे बहुत सारे लड़कों को एक अच्छा मौका मिलेगा जो आगे परफॉर्म कर कर मुख्तलिफ पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में नजर आए। NCL नवाबशाह में हो रही है, नवाबशाह क्रिकेट लीग, ये 2nd एडिशन है इनका। फर्स्ट एडिशन में पाकिस्तान के 15 टॉप स्टार्स क्रिकेटर्स एक टीम से खेले। हर टीम में 2 टेस्ट प्लेयर थे, एहसान आदिल खेला, रुमान रईस खेला, और इसके अलावा मोहम्मद तला खेले। अभी रमजान में उमर अकमल खेल कर आए और रन नहीं कर आए। 2 मैचेस खेले बट रन नहीं हुए। तो पाकिस्तानी स्टार्स वहां जाके खेल रहे हैं। क्रिकेट इंटरेस्ट में होना, इन स्टार्स का उनके साथ खेलना एक अच्छा काम है, जिससे उन प्लेयर्स को भी ग्रूम होने का मौका मिलेगा, इतने बड़े नामों के साथ खेलने का। तो ये मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके डॉक्टर सदाकत हैं, रिजवान हैं और आबिद अली कुरैशी, इनके तमाम अरकान को, कि इवेंट हो रहा है। अरशद अली कुरैशी साहब, इनके जो हेड है, बड़ी हैरत से हूँ, वो सिंध के लॉ मिनिस्टर हैं, जियाउल हसन लंजार साहब। ये इस इवेंट के सरपरस्त हैं, पैटर्न इन चीफ हैं, और चेयरमैन अरशद अली कुरैशी जो कि एक्स प्रेसिडेंट है हैदराबाद रीजन। तो एक अच्छा इवेंट हो रहा है, इसको सपोर्ट करना चाहिए, तमाम मीडिया को जाना चाहिए, बतौर खास नेशनल इंटरनेशनल मीडिया। नेशनल मीडिया जो बड़े चैनल्स हैं उनको भरपूर कवरेज देनी चाहिए। इंटीरियर सिंध में एक इवेंट हो, उसको सपोर्ट करें, ताकि हमारे प्लेयर को एक अच्छा मकाम पूरे पाकिस्तान में फैले। हमारे प्लेयर को सही तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया जाता, दिखाया नहीं जाता, उसकी उस क्वालिटी को एनहांस नहीं किया जाता। जायद अच्छा, से खेल रहा है सही साथ में, क्योंकि टाइम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम भी थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लयारी के अंदर यूथ फेस्टिवल मुनक्किद होने जा रहा है, ये काफी मतलब कि अच्छा साइन है, खास तौर पर स्पोर्ट्स के हवाले से। हमारे कैपिटल के अंदर तो इस किस्म की एक्टिविटीज काफी मतलब कि खुशी देने वाली ये बात है। बिल्कुल, देखिए कंटिन्यूअसली माशाल्लाह एक और इवेंट लेजर लीग कराने जा रही है, जिसके शाहजेब खान साहब हैं और जेब खान इनके GM में जनरल मैनेजर। बहुत अच्छा इवेंट है, यूथ फेस्टिवल, और प्लस उसको सपोर्ट कर रहा है DG रेंजर्स, और उनका इनविटेशन भी मौजूद है, और तमाम जगहों पे उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इनविटेशन है। आप तमाम फैमिलीज लोगों को देखने के लिए फ्री कहा गया है। ग्राउंड में पीपल स्टेडियम में इसकी ओपनिंग है 15 जुलाई को। इसमें फुटबॉल भी है और दीगर गेम भी खिलाए जा रहे हैं, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी हैं। तो बड़ा शान तरीके से इवेंट होगा रेंजर्स की सरपरस्ती में। तो आवाम से भरपूर अपील किया जाएँ, इवेंट को सपोर्ट करें और एक अच्छा जेस्चर शो करें। वहाँ कोई बदतहजीबी बदतमीजी क्राउड ना करे, गेम को गेम की तरह ले, खेले और खेल को देखे और उसको दाद दे। और हमारे यहाँ इस वक्त की जरूरत है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि फर्ज करें कि हमारे यहाँ अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर हमला होता है, लाहौर के अंदर श्रीलंका के खिलाफ, उसकी टीम के खिलाफ 2009 में, उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर कोई भी टीम, कोई भी खेल हो, वो आने को आपके पास तैयार नहीं थी। अगर देखा जाए तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड बताना चाहूंगा। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब के दौर में 2 मैचेस हुए वर्ल्ड 11 के हवाले से और कौमी टीम के हवाले से, और उसमें मुझे याद पड़ता है कि इमरान नज़ीर ने एक छक्का मारा था स्टेट पे, मैंने वो कैच भी पकड़ा था। हाँ, ये भी मुझे याद है। अच्छा, उसके बाद
2 आपके पास मैचेस हुए, उसकी नुमाइंदगी भी आपके पास सिंध ने की। रेसलिंग के हवाले से कहा जाए तो उसकी नुमाइंदगी भी सिंध से हुई। पहला में जो इवेंट हुआ वो KMC में गालिबन, बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पर हुआ। फुटबॉल के हवाले से भी इधर ही हुआ, और स्क्वैश के हवाले से भी देखा जा रहा है कि वो भी मुमकिन है कि इधर से ही हो। बाकी क्रिकेट के हवाले से में भी लाहौर हेडक्वार्टर बनाया गया है, वहां पर नजम सेठी साहब लेके जाना चाहेंगे। और जिस तरह से वो कलमात पढ़ रहे थे उस इशाइये में जो मियाँ साहब ने दिया था वो भी आपने देखा हो। बहरहाल मतलब कि पाकिस्तान के अंदर खेलों की बहाली के लिए जो मुनफरद मकाम है, जो मुनफरद किरदार है, वो सिंध की तरफ से ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखें एक तो इसकी सबसे बड़ी बात अगर आप देखें ओवरऑल एशिया का इंटरनेशनल गैलप का सर्वे कि सिंध के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है ये एशिया का टॉप सेलिब्रिटीज एरिया और पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है पूरे एशिया में, जिसमें स्पोर्ट्स की सेलिब्रिटीज में सोहेल अब्बास, इस्लाउद्दीन, ये सब इसी मरकज में रहती थी। आप टीवी एक्टर्स में जाने काजी वाजी, तो मैं आपको बताने का मकसद ये है कि हमारे खत्ते में इस सिंध में चाहे वो पोइट्री हो तो बहुत बड़े बड़े नाम, चाहे वो सूफियाना कलाम के हवाले से हो तो बहुत बड़े बड़े औलिया कराम, स्पोर्ट्स में आ जाए तो एक से लेकर ये तक लाइन है, आप गिनना शुरू करेंगे तो प्रोग्राम खत्म। ये और बात है कि एक भी सिंधी स्पीकिंग बंदा अभी तक कौमी टीम के अंदर नहीं आया। हम उम्मीद करते हैं फैजान, बिल्कुल जरूर उम्मीद करते हैं कि मेरिट की बुनियादों पे, ऐसी पर्ची पे नहीं, मेरिट की बुनियाद पे जिसमें टैलेंट हो, किसी भी सूबे से हो, आप उसको ले लें। आपके प्रोग्राम के करने का मकसद ये होता है कि मेरिट पर बात की जाए। हमारे कोई जाती ना रिश्तेदार है ना कोई हमारा चाचा का लड़का खेल रहा है, जिसमें टैलेंट है उसको ले, वो फारसी हो, अरबी हो, सिंधी हो, उर्दू हो, खिलाएं जरूर, मौका जरूर दे, पूरा मौका। ये नहीं कि आज खिलाया और कल बिठा दिया, तो ये बात होती है। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी। जी नाज़रीन, तव्हां असांजो जो प्रोग्राम ॾिठो, असां उमेद था करूं त तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। जो कि प्रोग्राम जी ख़ासि ॻाल्हि मुंहिंजी नज़र में इहा ई हुई त जेके बि माना पाकिस्तान जे अंदरि रांदियुनि जी बहाली जे हवाले सां कोशिशूं थी रहियूं आहिनि, उन में मरकज़ी किरदार कमु ऐं सॼो सारो जेको माना वहिंवार आहे उन हलाइण मंझि मरकज़ी पोज़ीशन ते जेको पाण खे नज़र थो अचे उहो सिंध ई अॻुवाणी वारो किरदारु कंदे नज़र थो अचे। पोइ चाहे उहा रेसलिंग हुजे, फुटबॉल हुजे, स्क्वैश थियण वञी रही आहे, या उन खां पोइ जॾहिं असां ॾिसूं था पिया त हॉकी जे हवाले सां बि जेके दोस्त हिते वेठल आहिनि उनजो बि हिकिड़ो वॾो नालो आहे, वॾो मक़ाम आहे। जॾहिं असां ॾिसूं था त कलीमुल्लाह बि हितां ई कराची जे अंदरि ई रहे थो पियो, यानी सिंध जी राजधानी जो रहाकू आहे। समीउल्लाह बि हितां ई आहे, इस्लाउद्दीन बि हिते ई पाण खे नज़र थो अचे पियो, तंहिंजे करे हिननि खे बि मरकज़ी किरदारु अदा करणु खपे। ऐं साॻे वक़्तु जॾहिं असां ॾिसूं था पिया त क्रिकेट जे हवाले सां वर्ल्ड 11 जेको आहे सो अचण ते आहे, ऐं असां उमेद था करियूं त उन मंझि बि जेको आहे सो माना हिकिड़ो किरदारु ऐं जेको आहे सो कमु हितां नज़र ईंदो। पर वेंदे वेंदे आख़िरी ॻाल्हि इहा कबी त ॿियनि सूबनि जी बि नुमाइंदगी हुजणु खपे, ऐं सिंध मञा ख़ासि तौर ते जेकॾहिं को सिंध जे अंदरि टैलेंटेड रांदीगर आहे ऐं मौजूदु आहे, PCB जी नज़र में PCB जे मयार मुताबिक़ आहे, त उनखे बि जेको आहे सो क़ौमी टीम जो हिसो बणाइणु खपे, त जीअं सिंध जा रांदीगर बि मुल्की टीम में जेको जो नालो ऐं मक़ाम जेको आहे सो मथां करण जे लाइ जेको आहे पंहिंजो किरदारु अदा कनि। ईंदड़ हफ़्ते वरी मिलबो इंशाअल्लाह। पंहिंजे मेज़बान राय बपड़ खे ॾींदा इजाज़त, मोकिलाणी न आहे। साथ सलामत, सिंध सलामत।